साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदाहरण हमारे सामने है। शिक्षा हमारे से भारत के लिए सहज स्वभाव रही है। इसी सहजता के साथ हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मठ और धार्मिक संस्थान इस कार्य में सदियों से लगे हुए हैं। मैसूरू तो ऐसी जगह है जहां से देश का एकमात्र संस्कृत दैनिक अखबार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सहयोग दे रहा है, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरिक अपनी विरासत से अनभिज्ञ और वंचित न रहे। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संस्थानों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ भारत के लिए भी हम सबको मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर्ण संकल्प प्राकृतिक खेती का भी है। हमारा अन्न जितना शुद्ध होगा, हमारा जीवन भी, और अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध, उतना ही स्वस्थ और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्थान आगे आकर लोगों को जागरूक करें। हमारी इस भारत माता, हमारी इस धरती माता, उसको हम केमिकल से मुक्त करें। इसके लिए हम जितना करेंगे, ये मां के आशीर्वाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है, उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया। लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यहीं पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलुरु में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, कर्नाटका, दक्षिण भारत और भारत की बात हो, शिक्षा, समानता
और सेवा जैसे विषय हो तो ये विमर्श भगवान बसवेश्वर के आशीर्वाद से और विस्तारित हो जाते हैं। भगवान बसवेश्वर जी ने हमारे समाज को जो ऊर्जा दी थी, उन्होंने लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के जो आदर्श स्थापित किए थे, वो आज भी भारत की बुनियाद में है। मेरा एक बार लंदन में भगवान बसवेश्वर जी के प्रतिमा का लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला था, और उस समय मैंने कहा था कि एक तरफ मैग्ना कार्टा रखिए और दूसरी तरफ भगवान बसवेश्वर के वचन रखिए, आपको पता चलेगा कि मैग्ना कार्टा के पहले, कितनी सदियों पहले मेरे देश में समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या था, उससे नजर आएगा। साथियों, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए श्री सिद्धगंगा मठ आज 125 से ज्यादा इंस्टीट्यूट चला रहा है, समाज में शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार कर रहा है। और मुझे बताया गया है कि सिद्धगंगा मठ के स्कूलों में इस समय करीब 10,000 विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भगवान बसवेश्वर की ये प्रेरणा, निस्वार्थ सेवा की ये निष्ठा, यही हमारे भारत की बुनियाद है। जितनी मजबूत ये बुनियाद होगी, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।